जय गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आज मैं जिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा, इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है। राहु केतु शनि और चंद्र आखिर क्या हैं, और इनको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी समाज में हैं, और जो चीज़ से बढ़ा चढ़ा के इसी से पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। और अगर आप बहुत किसी को भी सुनो तो वो यही बताएगा कि राहु केतु और शनि जिसकी कुंडली में आ गए उसका बस बहुत बुरा होने वाला है। शनि चंद्र आ गया तो विषयोग बन जाएगा, राहु केतु आ गया तो काल सर्पदोष बन जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा है? तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा है नहीं, ये सिर्फ फैलाए हुए भ्रम है। अब देखिए, शनि चंद्र जिसे कि विषयोग कहा जाता है, वो अपने आप में विषयोग की तो डेफिनेशन और परिभाषा लिख लिख के आप गूगल पे देखें, यूट्यूब पे ज्योतिषियों को देखो ना, हद कर दी है बोल बोल के। शनि चंद्र आ गया तो विषयोग बन जाएगा, बहुत बुरा योग हो जाता है, चंडाल योग हो जाता है। लेकिन ये कौन बताएगा कि उसी योग को पुनर्भू और अर्धनारीश्वर योग भी कहते हैं। और अगर कहीं चंद्र कुंभ का हो जाए तो वो बहुत बड़ा स्टार बनता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, बहुत सारे ज्योतिषियों को मैंने देखा है, वो ये कह रहे हैं यूट्यूब पे आके, क्या कहते हैं कि अगर बुध की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो वो स्टार बन जाएगा, या किसी अच्छे ग्रह की ये सॉरी बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, उनका ये कहना है। या बृहस्पति की कहीं प्रभाव आ जाए तो उसका बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। अरे किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। कभी देखा है खोल के कि किसकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्र के इकट्ठे होने से उसका बुरा हो रहा है? अगर ये कहीं कुंभ की राशि में है तो स्टार नहीं, सुपर स्टार के जैसा फल देगा। अगर किसी की कुंडली के अंदर ये बुरा फल देता है तो वो क्यों बुरा फल देता है? क्योंकि ये एक महाशक्तिशाली योग है, रौद्र रूप है शनि भगवान शिव के। अगर शनिदेव उतने प्रचंड रूप में आ गए और साथ में चंद्र है जिसे कि अच्छा नहीं माना जाता, तो उस शनि के साथ, तो वो महाशक्तिशाली योग है। अगर हल्का सा भी वो कहीं खराब हो गया तो वो आपको बहुत बुरा फल देगा। बस इस बात में सच्चाई है। लेकिन अगर वो हल्का सा भी अच्छा हो गया तो वो बहुत अच्छा फल देगा। काल सर्प योग होता है, ना कि दोष होता है। काल सर्प को दोष बताया था, काल सर्प दोष है जी आपकी कुंडली में। इंदिरा गांधी की कुंडली में काल सर्प योग है। बहुत सारे बड़े बड़े लाइक काबिल लोग हैं। ये जो रजनीकांत हैं, इनकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। काल सर्प एक योग है, ना कि दोष है। काल सर्प योग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर राहु कहीं नीच में है तो वो बुरा होगा, अगर उच्च का है तो वो अच्छा फल देगा। स्टार नहीं, सुपर स्टार और वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी बना देता है काल सर्प योग। और अगर बुरा है तो वो उतना ही ज्यादा उसको बुरा कर देता है। ऐसा कभी होता है क्या? अभी बस जो किताबों में पढ़ लिया, जो देख लिया। अरे किताबों जिन्होंने लिखी थी और कही थी, उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किए थे, उन्होंने सिर्फ सारांश दिया है। उसमें से प्रैक्टिकल अनुभव खुद कुंडलियों को देखकर और विभिन्न स्टडी करने के बाद खुद से जानने होते हैं, ना कि किताबों में लिखे लकीर के फकीर बनना होता है। तो लोगों ने ये इतना ज़्यादा भ्रम, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ कि हर ज्योतिषी राहु केतु शनि बस इनको लेकर के चला हुआ है, और इनके बारे में बताया जा रहा है ये तो जी श्राप दोष होता है, पितृ। अब ये शनि और चंद्र जो हैं, किसकी देखे हैं किसी की कुंडली के अंदर कि किसके अंदर अच्छा और बुरा फल दे रहे हैं? रावण की ये लग्न के अंदर शनि चंद्र योग है। क्या रावण नाकामयाब आदमी था? कितना बलशाली था? मृत्यु तो उसकी खुद से आई थी। खुद उसने बुरे कर्म करना शुरू किए थे, क्योंकि उसका पुण्य इतना ज्यादा था, उसका अंत ही नहीं होना था। श्राप उसके जीवन में भी था, लेकिन क्या उसे आप श्राप कहेंगे? वो नाम का ही श्राप था ना। आदिशक्ति जगदम्बा जब भगवान शिव को पाने के लिए इसको किया करती थी, तप को किया करती थी, 108 जन्म लिए, तब उन्होंने ये श्राप दिया था कि मैं जब उस रावण उन्हें छूने लगा तो उन्होंने श्राप दिया था कि अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी भक्ति जो है वो इससे खत्म हो जाएगी। मैं तुझे तुझे मैं भस्म नहीं करूंगी। उन्होंने श्राप दिया था कि मैं उसमें द्वापर में भगवान राम के युग में आप जन्म लूंगी और तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। श्राप तो रावण के जीवन में भी घटित हुआ, लेकिन क्या उसे वास्तव में आप श्राप कहेंगे? वो लगन है, और लगन व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति की बुद्धि होती है। जो दशानन कहलाता था, जिसके 10 सिर थे, भगवान के पैर नंगे हो गए जिसे मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। रामायण तो रावण ने स्वयं रची। रावण की महानता के बारे में शायद मुझे यहां बखान करने की जरूरत नहीं है। रावण कौन थे, क्या थे? वो एक छोटी सी घटना है कि उन्होंने सीता को चुराया और उनका दंड मिल गया और जीवन चला गया। पूरी राक्षस प्रजाति को जो एक महान व्यक्तित्व मोक्ष मिले गया, जिनसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं हुआ। भगवान का पुण्य जिसने पूरा ले लिया, जब वो उन्होंने ये किया
भगवान राम ने शिव पूजन किया लंका को जाने से पहले, तो उन्होंने जब ये पूछा कि हे पुरोहित आप क्या मांगते हो, तो रावण ने क्या मांगा कि हे राम, आपने जो भी श्री राम आपने जो भी पुण्य किए हैं इस राम अवतार में, वो पूरे के पूरे मुझे दे दो। पूरे पुण्य तो वो ले गया, भगवान राम की शक्ति किसके पास है? रावण के पास। और अगर वो मरा तो वो भी अपनी शक्ति से। भगवान राम ने जब ब्राह्मण के चरण छुए तो भगवान राम ने क्या मांगा कि मेरा उस पार शत्रु है, मैं उसे मारना चाहता हूं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु। और उसके बाद वो अपने रूप में आके उन्होंने ये भी कहा कि याद रहे राम, यहां मैंने अपने याद रहे श्री राम, यहां मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मैं केवल अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। अरे ये शनि चंद्र योग है। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली के अंदर भी शनि चंद्र योग है, और जब उन्होंने जहर खाया तभी वही योग प्रबल था। उनकी 35 की उम्र हो रही है, जरा विकिपीडिया खोल के देखो। अब देखा हो तब तो पता हो, लाल किताब पढ़ी हो तब तो ये पता हो, जब खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो पता कैसे होगा। अब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की गोलियां भी खा रहे थे, और ये डिप्रेशन का ही योग होता है। और ये शनि चंद्र योग स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी है। ये व्यक्ति को महान एवं सन्यासी बना देता है अगर ये उच्च का हो, और अगर ये नीच का हो, खराब हो, तो ये विष योग बनता है। अब ये शक्ति महाप्रचंड और महाशक्ति है, शिव और आदि शक्ति का संयोग है ये योग। अब इतना बड़ा योग अगर हल्का सा नेगेटिव हो गया तो कितनी प्रचंड प्रलयकारी मचा देगा, तब ये बुरा करेगा। लेकिन ये स्टार भी होता है। अब लोगों को आप ऐसे डराई जा रहे हैं कि ये बुरा योग होता है, ये अच्छा योग के बारे में पता ही नहीं है। इसके विष योग के अलावा 2 नाम और हैं, पुनर्भू योग और अर्धनरीश्वर योग। इसके बारे में ना तो कहीं गूगल में लिखा है, ना किसी ज्योतिषी ने बताया है, बस भ्रम फैलाया। अगर चंद्र कुंभ का कहीं आ गया और शनि के साथ में है तो ऐसी कुंडली को देखिए, वो स्टार नहीं, वो व्यक्ति सुपरस्टार होगा। और अगर शनि भी कहीं उच्च का है, उसके साथ में चंद्र है, तो सुपरस्टार होगा। बहुत वो उसको स्टार की भांति फल देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिल्म स्टार होगा, लेकिन वो उसको स्टार के जैसा फल देगा। तो इतनी ज्यादा भ्रांतियां अब फैला रखी हैं राहु केतु और शनि को लेकर के। अगर शनि और राहु एक साथ हैं और शनि की उच्च राशि में हैं, तुला राशि में या वृष राशि में, तो वो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। और वो बहुत बड़ा उस व्यक्ति को उस आयु के उस पड़ाव में, लाल किताब के अनुसार आप टाइम को निकालिए और देखिए, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा एक सफल व्यक्ति होगा, ना कि कोई नाकाम इंसान होगा। हाँ, उसका करेक्टर जरूर थोड़ा खराब हो सकता है कि राहु का गुण उसमें आ जाएगा कि वो शराब पिए। जो आप खराब लोगों को देखते हो समाज के अंदर, जिनकी जयजयकार होती है, लेकिन उनको जो है वो कुछ उनका उखड़ता नहीं है, वो गलत काम भी कर रहे हैं आप देखते हो, लेकिन ईश्वर उन पर प्रसन्न ही हुए जा रहा है। वो उन योगों के कमाल हैं। ये शनि राहु केतु अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर सीधे पड़ जाए, तो आप ये जो गलत काम करने वाले लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे और बड़े बड़े पावर में देखते हैं, ये इनकी कृपा के पात्र हैं सबके सब। और जो आप देखते हो कि एक आदमी तो बस लगा हुआ है राम नाम जपने में, बड़ा अच्छा अच्छा कर रहा है, और फिर भी उसको जूते पड़ रहे हैं चारों तरफ से। उसने ज्योतिषियों के पास जाकर के कई उपाय भी कर लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, और उसकी हालत खराब है। ये पूरा शनि राहु केतु का कमाल है और चंद्र का। लेकिन ये स्टार भी होते हैं और डाउन भी होते हैं। इट डजंट मीन कि ये बुरा कर रहे हैं। शनि चंद्र योग विष योग होता है, ये भ्रांति फैला रखी है। और दूसरा कि ये राहु केतु जो इकट्ठे जो आसपास में आते हैं और पूरी कुंडली इनके बीच में आ जाए, तो काल सर्प दोष होता है। वो दोष नहीं होता, योग होता है, काल सर्प योग। काल सर्प योग एक बहुत बड़ा स्टार है। और जो दूसरी बात कही जाती है कि शनि के साथ केतु या राहु आ जाए तो जी वो बहुत बुरा होता है। शनि राहु की मैं चर्चा कर चुका। अब अगर शनि केतु की बात करें, इकट्ठे तो होंगे नहीं, आमने सामने होंगे। अगर शनि केतु की बात करें तो क्या होगा? अरे शनि केतु जरा शिरडी साईं बाबा की पत्री में देखिए, शिरडी साईं बाबा भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्री को देखिए। इनकी कुंडली के अंदर शनि केतु एक साथ हैं और दोनों की ही कुंडली के अंदर छठे भाव में हैं। ऐसा व्यक्ति चमत्कारी पुरुष होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि देख रहे हैं नीचे दृष्टि से किसको? राहु को, और राहु होगा सामने नीच। तुला राशि में अगर शनि केतु हैं तो सामने राहु भी बैठा होगा, तो राहु पहले से नीच है। मेष का राहु होगा, वो पहले से नीच है, उसके ऊपर शनि की नीचे दृष्टि पड़ी। क्या हुआ? काम क्रोध लोभ मोहंकार की वृत्तियां पहले ही मरा हुआ है। शनि की टेढ़ी दृष्टि भट्ट विकराला खत्म कर दिया उसको, यानी कि नेगेटिविटी सारी खत्म कर दी राहु ने। और व्यक्ति में उभर के क्या आया? शनि केतु का योग, एक महात्मा का योग,
और केतु में बुराई क्यों नहीं है? इतनी ज्यादा भ्रांति है मार्केट में, यही पता नहीं कि केतु है क्या। अरे उसकी धड़ कटा हुआ है। केतु मोक्ष का दाता है शास्त्र के अनुसार। 11वें भाव में अगर आ जाए, कहीं 12वें में आ जाए तो गारंटी से मोक्ष देता है। और इसके अलावा चंद्र के अलावा किसी ग्रह के साथ वो बुरा फल नहीं देता। वो मंगल का छाया ग्रह है। तो ये किसी को पता होगा, कोई इसको गहराई से जानेगा तब तो पता चलेगा ना। अब केतु जो है वो इतना बड़ा स्टार ग्रह है, केतु की गर्दन नहीं है। राहु उल्टा सोचने का दम रखता है। जब उसने जहर पिया था तो गले तक उतरा था, सो अमृत पिया था, गले तक उतरा था और यहां से उसे काट दिया गया। अमरता का कुछ तत्व तो इसमें भी चला गया जिसके कारण वो अमर है। लेकिन जो राक्षस बुद्धि होती है उल्टे काम करने की, वो पूरी राहु के अंदर है, ना कि केतु के अंदर। केतु के हाथ में क्या है? माला है, राक्षसीय शक्ति है। और राक्षसीय शक्ति के कारण जो केतु है वो हर वक्त माला जप रहे हैं। अब जिस भी ग्रह के साथ माला जपने की ताकत आ जाएगी उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, ना कि कम हो जाएगी। क्योंकि सारे ही ग्रह राहु को छोड़कर देवता हैं। और देवता के अंदर एक साक्षात धड़, जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव अपना सोचने करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो उसके साथ में आ जाएगा, माला जपेगा, वो उसके सदृश फल देना शुरू कर देगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन ये चीज राहु के साथ नहीं है। किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ आते हैं उसके फल को बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शुक्र राहु के वो उस